राधे राधे। अध्यचैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृतो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहरे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धाननेव तन्न का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदधति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। देहि नित्यमव्यद्वयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देह का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्षया न विकम्पितुमर्हसि धम्यार्धी युद्धाचयोच्छेयो नत्य क्षत्रिय न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए जानना चाहिए, धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदृच्छया चोपपत्रं स्वर्गद्वारमपाप्रवृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्मर्यक संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तुम योद्धा के रूप में भी अपने यश खो दोगे। अकृति चापि भूतानि कथयस्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे हे अर्जुन, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयद्राणादुपरन्तं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हे अर्जुन, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्य वदांश्च बहून् वदिष्यन्ति त्वाहिताः निन्दन्त अस्त्व समर्थयो ततो दुःखन्तरं नु किमा।
तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। हे अर्जुन, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमा तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चयः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युधाये युजस्व नैवं पाप वापसयसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम ग्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लोषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्ययवायो न विद्यते स्वप्नमपश्य धर्मस्य जायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास्य, अपितु इस पथ पर कोई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखान्तांश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पतां वाचं प्रवदन्त विप्सृतः वेदवादारातः पार्थ नान्यदस्यतीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगै सर्वैर्गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेद के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है दुनिया में। भोगै सवर्य प्रसक्तानां तया पहत चेतसाम व्यवसायत्मिकाः बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्र भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा इस सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यवानर्थ उदापने सर्वतः संप्लुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं।
कर्मण एवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूर्मोते संगोऽस्त्वकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। योगस्थः कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि च सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाता है। दूरेण हावरं कर्म बुद्धि योगादनंजय बुधौ शरणं अन्वीक्ष कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्टकृते तस्मादुगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपनों को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विमुक्ताः पदं गच्छन्तय नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोहकलीलं बुद्धि व्यर्ततीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्व च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनामनस्क हो जाओगे। श्रुति विपरीत पत्रा ते यदा स्थास्यति निश्चला समाध्वाचला बुद्धि अस्तदा योग वामापश्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो तो वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्व केशव स्थिति धदि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है और उसकी कैसी भाषा है, वह किस तरह बैठता और चलता है। प्रजहाति यदा कामनसा वर्णपार्थ मनोगतान आत्मनैवात्मना दृष्टि स्थित प्रगस्य तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा से संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वनुद्धि ग्रमनाः सुखेषु विगत अस्प्रियः वितराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्रानाभि अस्त्रेहे अस्तत्वप्राय शुभाशुभं नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ से प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो जाता है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियर्थे भया अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। देहधारी जीव इंद्र भोग से भले ही निर्भीत हो जाए, पर उसमें इंद्र भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यत्ततोहापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्रितः इंद्रियाणि ग्रमथिनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है।